हरे भरे खेतों से घिरे शांत गांव में छोटे इब्राहिम ने खुशी खुशी अपना पहला रमज़ान का रोज़ा रखा। वह इस पाक परंपरा में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित था और जानता था कि यह सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मसंयम और आत्मचिंतन का समय है। सूरज निकलते ही इब्राहिम अपने परिवार के साथ सहरी के लिए बैठा। उसकी माँ ने प्यार से खजूर और पौष्टिक दलिया बनाया और उसे याद दिलाया कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से परहेज करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को धैर्य और कृतज्ञता से भरने का तरीका है। याद रखना इब्राहिम, माँ ने मुस्कुराकर कहा, रोज़ा हमें सब्र और शुक्रगुजारी सिखाता है। इब्राहिम ने पूरे दिल से इस सफ़र की शुरुआत की। स्कूल के बाद वह मस्जिद गया और जोहर की नमाज के बाद इमाम की तकरीर सुनी। इमाम ने रोज़े की सहन शक्ति और ज़रूरतमंदों की मदद करने की अहमियत पर जोर दिया। इब्राहिम को महसूस हुआ कि यह एक आध्यात्मिक विकास का बेहतरीन मौका है। दिन भर भूख उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। दोस्तों के साथ खेलते वक्त पड़ोस से ताज़ा रोटी की खुशबू आई, जिससे उसका दिल थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसे माँ की बात याद आई। रोज़ा सिर्फ सहने का नाम नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने का तरीका है। उसके दोस्तों ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? इब्राहिम मुस्कुराया और जवाब दिया, रोज़ा हमें आत्मा से मजबूत बनाता है और हमें दूसरों के दर्द को समझने में मदद करता है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई। इब्राहिम ने अपने परिवार के साथ इफ्तार किया। खजूर का पहला निवाला खाते ही उसे अंदर से सुकून महसूस हुआ। रोज़ा खोलने के बाद उसने नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे इतनी हिम्मत दी। उसे नबी मूसा की कहानी याद आई, जिन्होंने अपनी कौम के लिए सब्र के साथ दुआ की थी। चांदनी रात में बैठकर उसने पूरे दिन के बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि रोज़ा सिर्फ भूख सहने का नाम नहीं, बल्कि धैर्य, आत्मशुद्धि और दूसरों के प्रति सहानुभूति का सफ़र है। इब्राहिम ने महसूस किया कि रमज़ान का असली सबक संयम और आत्मिक संतुलन में छुपा है। यही इस पाक महीने की असली रूह है।